उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई संत समाज की जय।
संत समागम में विराजमान, ग्राम खमपुरा के पावन भूया मां विराजमान, यहाँ के जम्मो दाई दीदी भाई बहनी लड़का सियान जवान मितान मल्ला मां वीणा वादनी मानस परिवार ग्राम खमपुरा की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है महातारी हो। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये मानस ग्राम खमपुरा में राम नाम के अमृत गुहाए पर जाता है। धन्य है हमारी किस्मत जे आज खमपुरा ग्राम में भगवान के अमृत रूपी कथा के रसपान कराए के आज मौका लगी। आओ संगवारी हो, सुनैया और महतारी हो, हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि कोई भी जब शुभ काम करता, चाहे वो घर के पूजा के काम हो या कोई भी शुभ काम हो, जब तक कोई भी इष्ट देवता या इष्ट देवी के पूजा अर्चना अवन्ना नहीं करें, तब तक कोई भी कार्यक्रम के शुभारंभ नहीं होगा। आज गोस्वामी तुलसी बाबा के लिखे मानस गंगा आज आप मन के समक्ष में इस रात के पक्ष में श्रीमान दुर्योधन उनके अपन घर में श्राद्ध के कार्यक्रम रखे रही से अपन पिता के पुण्य आत्मा ला शांति दिलाए के खातिर धन्य है हमारी किस्मत कि आज भगवान के कथा के मौका लगी। आओ संगवारी हो, भगवान राम के सुंदर अमृत रूपी कथा ला शुरू करे के पहले सबले पहली देवता कथे जेकर पूजा करथन हमन हा भगवान गजानन के। आज हौमन गौरी के लाला शंकर के दुलारा भगवान गजानन के वंदना के साथ में आज के रामायण के कार्यक्रम भगवान राम कथा ला आप मन के रखे के प्रयास करबो। तो जम्मो यह समस्त श्रोता समाज मन से मोर निवेदन कि आप एक बार जोर से जयकारा लगाओ। बोले गजानन जी महाराज की, बोल लंबोदर महाराज की जय। गणपति हो मंगल करुणा औ जय गणेश महाराज। और प्रथम निमंत्रण तोला देवत हो और सफल करो मोर काम। गौरी के लाला गजानंद स्वामी और पहली तोला मना। कंठ में आके विराजो देवा और राग छती सोगा। बोल गजानन जी महाराज की।
प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, भरत पिया रामचंद्र की जय। बोल श्यावरी रामचंद्र की जय। मातारी हो, सुनिए संगवारी हो, ये तो परम पिता परमात्मा के जयकारा है, इनमें कंजूसी का बरकत हो भाई। आए भगवान के जयकारा आए, जरा जोर से लगाओ। जब हम भगवान के जयकारा लगाबो ना, तो ये जयकारा के जो गूंज है ना, हमारा फिर से रिटर्न हमारे को मिलते भगवान के आशीर्वाद। जम्मो श्रोता समाज, माता पिता मोर दाई दीदी लड़का सियान जवान मितान से मोर निवेदन
एक बार जोर से प्रेम से जयकारा लगाओ। जय जय श्री राम। कतिक सुंदर लगी दाई हो। एला कथे माया प्रेम अंग्रेजी में हम लव कहता है। ए है दाई माया काकर प्रति माया, मोर प्रति नहीं, भगवान के प्रति माया। काकर प्रति, भगवान के प्रति माया। भगवान शंकर जी महाराज कैलाश पर्वत में बैठ के क्या कहते मालूम है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जानन हारा। भगवान न केवल प्रेम करो, प्रेम प्यारा होला। हमन का करता मंदिर में जाता और मंदिर में जाकर के पूजा के थाली में नारियल प्रसाद सब लेके जाता है। प्रेम तो जरूर रखे, लेकिन वहां दिखावा रहते हमारे मन के। कुछ मांगे जाता ना मन, भगवान ए नारियल फुलत हा वो। इस संसार में कोई आदमी बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करे। महतारी हो स्वार्थ विनय करे जग माही कथे। भगवान ला प्रेम करो, भगवान से प्रेम करूं तो वो भी आप मन ला माया करी, प्रेम करी। लेकिन इस संसार के आदमी मन ये भगवान मन से प्रेम न करके, इस संसार ला बनाने वाला से प्रेम न करके, इस संसार वाले से प्रेम करते। वहां दाई मन अपन बेटी मन पर कतिक माया करते। बेटी तीजा तिहार पर थोड़ा जल्दी आ जब बेटी थोड़ा रास्ता देखा तो बेटी अतिक माया। भाई माई अपन बहनी मन पर माया। दीदी राखी तिहार पर थोड़ा जल्दी आ जब दीदी तो रास्ता देखा तो दीदी। भूख लगते वो थोड़ा जल्दी आके बांध देवे ना तो जल्दी खाना खा ले। अतिक माया। दादा मन अपन बेटा मन पर प्रेम करते। अरे लल्ला, अरे बेटा थोड़ा गाड़ी धीरे चलाए कर बेटा, कहूं जगह गिर जाबे ना तो आफत आ जाए बेटा। एक तो हाड़ी का सीधा मोर एक झंडे का, धीरे चलाए कर बेटा धीरे। अतिक माया ये दुनिया वाले पर ये माया के जाल आए। लेकिन कब हम भगवान के मंदिर में जाके कहन दाई, हे प्रभु राम, हे दीन दयालु प्रभु, मैं तोर से बड़ माया करतो प्रभु, मोरो पर माया बना के रखे। ऐसे कबू नहीं कहन दाई, कबू नहीं कहन। भगवान का केवल प्रेम चाहिए। भगवान ना भूखा है ना दौलत दिया करो। भगवान ना भूखा है ना दौलत दिया करो। अरे दो फूल प्रभु के नाम पे अर्पण कर दिया करो। अरे भगवान के नाम से अगर दो फूल भी चढ़ा दे महतारी हो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। और ना धन ना चाहिए ना दौलत नहीं चाहिए। इस संसार में भक्त प्रहलाद माया करी भगवान से, ध्रुव महाराज भगवान से माया करी, प्रेम करी से प्रहलाद तो बरत आगी बुझागे। और रोम नहीं जली से भक्ति के, अरे होलिका जल के भुजागे। ऐसा माया मीरा भाई प्रेम करी भगवान से, प्रेम से मीरा नाची सी गाई और देखी से सबो सहारा। अरे प्रेम से मीरा नाची सी गाई और देखी से सबो सहारा। और जलैया मने जलते रहेंगे, अरे अमृत हो गए जहरा। ऐसा माया गा भगवान से माया करो। देखकर सिद्धि भगवान शंकर जी महाराज कहां बैठ के, कैलाश में बैठ करके क्या करत मालूम है? कैसे डोंगेरी पहाड़ में भोला, भगवान के नाम जपत का बोल। कैसे डोंगेरी पहाड़ में भोला, राम जपेगा माड़ी मोल के। राम जपेगा माड़ी मोल के।
भगवान शंकर दाई कहा कैलाश पर्वत में बैठ के भगवान के नाम जपता हवेगा। आज बड़े सौभाग्य की बात है, आज मौका मिले है, तू मन भजलो राम के नाम। कहते राम नाम में आलसी भोजन में तैयार। जब भगवान की कथा होती दाई तो भगवान के कथा में बिल्कुल आनंद से ताली बजना चाहिए। और ताली बजाए से बहुत फायदा है शरीर के बढ़ते। तेकर से हम लोग ताली बजा करके भगवान के भजन करना चाहिए। एक कलयुग में केवल राम के नाम ही एक ऐसे आधार है दाई। कलयुग तरन उपायन कोई और राम भजन रामायण दो। एक कलयुग रूपी संसार में भगवान के नाम और एक केवल रामायण। बाबा गोस्वामी तुलसीदास बाबा हा एक कलयुग के मन के मनबर ए भवसागर से पार करे बर अधिक पर ग्रंथ छोड़ के दाई एला सुनाओ और मन में गुनाओ। अब तो कहां पावे दादा, कहा राम के नाम सब भुला गए। पहली सियाल मना महाप्रसाद बधे, गंगा जल बधे, गोदली बधे दाई मना, भोजली बधे, और जहां भी मिले नहीं सीताराम बाबा, सीताराम महाप्रसाद, सीताराम गंगा जल, सीताराम गोदली, ऐसे कहा काबर कहा केवल राम के नाम लेबर। और आज का तो हाय हेलो राम के नाम भुला के दादा। पहली सियाल मन राम के नाम ले बताई हो। और एक चीज अभी हमारे बाबा मन बैठे हमें पहली सियाल मन जब सोए के जान हो ना मस्त प्रेम से भोजन करेगा। और भोजन करे बैठे तो परम पिता परमात्मा रहे, परम पिता परमात्मा हे राम जी ये तोड़ दिए भोजन लमेश ग्रहण करतो प्रभु। ऐसे विचार करके पहली ये धरती मैया प्रणाम करके थोड़ा सा भोजन रखती पहली सियान मन। अब तो जैसे थारी पोरसाई गबर गबर शुरू कहा राम के नाम। जैसे भोजन करतीस और सोए के जान चद्दर लढ़ाके के पहले जब तक राम के नाम नहीं लेना तब तक वो चद्दर ला ओढ़े नहीं। जय जय श्री राम ऐसे कहा और चद्दर लढ़ाके प्रेम से नींद जगेगा। ये हाड़ मास शरीर के रक्षा करने वाला वही परम पिता परमात्मा है। अरे ते सो गए पीने फजर उठ गए होकर कोई ठिकाना नहीं है। अरे सोच जान तो एक बार राम के नाम ना ले ले। और आजकल तो भैया कहा पूछना खाई तो सोई और सोई से फिर मोल फाड़ दी। और सवेरे जो अगर कोई ठिकाना नहीं है उठी तो नहीं उठी था। पहली सियाल मन उठे जान घलो भगवान के नाम ला लेना तब ऐसे चद्दर ला निकाले। और आजकल के मन का करते चद्दर ला निकाले पहली चाह ऐसे करते का करते चाह चिल्लाते। तो वो घर के गोसाई पहली उठ जा रहे थे। हमारे दाई मन गा पहली उठे तो घर के गोसाई पहले उठे ना तो जान जाते चल गा। हमारे घर के पाड़वा उठ गए चिल्ला थे। अरे बिहनियत थे हाँ राम राम के बेट चाह कही बे पीने चाह कही बे जगह जिसे समस्या नहीं है। और पीने लेते राम राम कही बे ऊपर जैसे तपस्या नहीं है। तेकर से संगवारी सूत के उठी तो पड़वा चिल्ला दी चाह कह के खटियल उठे नहीं है। मुंह कान घलोक नहीं धोआ है। अब वो गोसाई जानते कतिक समस्या है तेरा। डब्बा देखी शक्कर नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, दुकान में गई तो दुकान नहीं खुले है। अब ले बता समस्या ला तो दुकान जाही शक्कर और चाय पत्ती लाही
तब बकरी डान जाके वो झिटकी लकड़ी लाई, तब चूल्हा फूकी, तब वो चाय पत्ती शक्कर डाली, तब वो डबकाही, तब डबका करके वो पड़वा मुंह में दी। ले बता कतिक समस्या है। तेकर से संगवारी सुबह से भगवान के नाम लेना चाहिए, परम पिता परमात्मा के नाम लेना चाहिएगा। परम पिता परमात्मा के नाम ले से एक तन मन सब पवित्र हो जाएगा। भगवान राम एक चीज और कही थे, का की थे, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। परम पिता परमात्मा कहते मोला छल छिद्र कपट ईर्षा द्वेष मोला बिल्कुल पसंद नहीं है। मोला तो केवल प्रेम चाहिए, हृदय से प्रेम। निर्मल मन के मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल आने का होते उज्जर, निर्मल आने उज्जर। मान लो कपड़ा मैला गे हवे दाई हो, कपड़ा मैला गे तो एला तो एक से काज का निर्मा निकल गए। कपड़ा बोर निर्मल घोर कपड़ा बोर और जल्दी निचोड़, छक छक ले उज्जर हो जाते महतारी हो। मुड़ी लटिया गया हवे तो एक से एक शैम्पू निकल गए हवे। शरीर में मैल बैठ के हवे तो एक से एक साबुन निकल गया हवे। इंटरनेशनल लक्ष्य कहा था, दूध से बना हुआ लक्ष्य। ले बता आजकल विज्ञापन वाले मन के तो एक से बढ़ा बढ़ा के विज्ञापन करते हैं, लेकिन मैं कहता दाई हो मोर बाबा हो, सब चीज का तो धोए के निकल के हवे, लेकिन यहाँ कहा आत्मा में जहां परमात्मा के वास होते एला इमे हमर का भरे हवे, छल छिद्र ईर्षा द्वेष कपट सब भरे हवे। एला कैसे हम अंधोबो? एकर लिए केवल एक ही नाम हैगा, काचित परम पिता परमात्मा के नाम। परम पिता परमात्मा के नाम लो और ये भवसागर रूपी कलयुग से हमन पार हो सकता मातारी हो। तेकर सिद्धि भगवान शंकर जी महाराज कैलाश में बैठ करके माता गौरी ल कथे, हे गौरी ये भगवान के कथा होते हो, एला ध्यान से सुन। और आप मन से निवेदन है दाई हो, भगवान की कथा है, एला ध्यान से सुनाओ और मन में गुनाओ। तेकर सिद्धि भगवान भोलेनाथ कथे, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के। ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के। ध्यान दे के सुन गौरी महिमा प्रभु राम के। जपत रही तो निस दिन मैं, जपत रही तो निस दिन मैं, माला लेकर नाम के नाम के। ध्यान दे के सुन गौरी महिमा प्रभु राम के। ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के।
भगवान के नाम ला जब जपिस ना केवट के पूरा कुल तर के दाई हो केवट कुल्ला तर डरी अरे चरण ला पखार के ये गौरी ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के शपथ नहीं तोड़ दिन मन शपथ नहीं तोड़ दिन मन आला दे कर नाम के ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की आज आप मन के समक्ष में गंगा अवतरण की कथा रखे के प्रयास करथन जहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज का होते संगवारी अयोध्या में जन्म ले रहेगा और अयोध्या में जन्म लेकर के बाल अवस्था से 15 वर्ष के अवस्था में हो गया और जंगल में ऋषि मुनि और साधु संत जंगल में सुंदर हुमन करे और मारीच औ सुबाहु ताड़िका और मुनि के जगला भंग करे। हरि बोल। ऋषि मुनि और साधु संत मन जंगल में क्या काम करेगा? जंगल में भगवान के नाम लेना, तब करना, जब करना, ये ऋषि मुनि मन के काम रहा है। और जैसे यज्ञ के कार्यक्रम ला प्रारंभ करे, शुरू करे ना, तो मारीच और सुबाहु नाम के जो राक्षस रहा, निशाचर रहा, हुम के जब धुआं ऊपर आकाश में जब जाए ना, तो हुम के धुआं ला नाक में सुन करके फरसर धर के दौड़त दौड़त आ जाए। ऋषि मुनि साधु संत मन बड़ा परेशान रहेगा। जिन प्रकार से गांव में कोई समस्या आ जाते तो गांव के सियान मन के एक फर्ज होते कि बैठका करना, सब कोई ऋषि मुनि मन विचारी विमर्श करी, सब कोई बैठक में कथे ये समस्या के समाधान कैसे ढंग से करे जाए। तो गुरु विश्वामित्र महाराज कहते विप्रधेनु सुर संत हित और लिन्न मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रा ने ब्राह्मण मन के संसार के सब लोग मन के दुखिया मन के दुख लहरे पर, गौ माता के दुख लहरे पर परम पिता परमात्मा अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म ले, तो क्यों ना ये समस्या के समाधान करे बर हम अयोध्या नगरी जान। ऐसा न बात ला वो बैठक में पूरा ऋषि मुनि के साथ में विचार विमर्श करके अयोध्या के लिए गुरु विश्वामित्र जी महाराज प्रस्थान करिस। और जब प्रस्थान करिस ना, तो अयोध्या के पहले एक सरोवर मिलिस, और सरोवर में अपन स्नान करिस, नई धोइत बिचारा मंजन वंजन करिस, और मंजन करे के बाद में अयोध्या नगरी राजा दशरथ के दरबार में गीस गा। और जब राजा दशरथ के दरबार में गीसना, तो पहरेदार में रोक लिस, साधु जी, अरे भैया ते कहाँ जाथस? हमन यहाँ काची पर खड़े हैं, हमन राजा के दरबार में पहरादार हैं, और हमर आदेश के बिना आप मन एक दरबार में
प्रवेश नहीं कर सको। गुरु विश्वामित्र जी महाराज कहते मैं विश्वामित्र जी आऊं और राजा से मिलना चाहता हूं। तो आप मन जाकर के राजा दशरथ का सूचित कर दो कि गुरु विश्वामित्र जी महाराज वन से पधारे हमें। तो एक द्वारपाल जाकर के राजा ला सूचना देगा और सूचना दीसना तो जैसे राजा दशरथ जी महाराज गुरु विश्वामित्र जी के आगमन के बात ला सुनिस तो बड़ा आनंद होगेगा। मोर अंगना में मोर द्वार में मोर ए दरबार में मुनि के आगमन हो बड़ा खुशी का स्वयं राजा के स्वागत के लिए चले गए भैया। और स्वागत के लिए जब गीसना तो थाल में आरती लेकर के गीसगा और का कहते मालूम है स्वागतम 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 है आपका। स्वागतम स्वागतम है आपका। हम साधक बन पड़े हैं, हम साधक बन पड़े हैं आपके सम्मान का। स्वागतम 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 है आपका। से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। सुंदर भैया राजा दशरथ जी महाराज गुरु विश्वामित्र जी के सुंदर स्वागत करिएगा। स्वागत सरकार करके राजमहल में ले गई और राजमहल में ले जाए के बाद सुंदर आसन में विराजमान करिस। सब कोई चरण अमृत लिस जल पान करे और जल पान कराए के बाद राजा दशरथ जी महाराज कहे हे मुनिवर आप हमारे दरबार में बड़े दिन के बाद में पधारे हो। आपके आगमन के कोई न कोई जरूर कारण होगी। तब गुरु विश्वामित्र जी कहे हे राजा दशरथ जी महाराज हमन काम है भगवान के भजन करना, भगवान के भक्ति करना। लेकिन जंगल में निशाचर मन के कारण हमन भगवान के भजन नहीं कर सकते, भगवान के भक्ति नहीं कर सकते। हे राजा दशरथ जी महाराज आपसे हाथ जोड़ करके विनती हवे कि मोला आपके दूध ललना चाहिए। मोला दूजन राम और लखन ला दे देते हो ना तो मोर जो कार्य लेकर किया हो वो मोर काम बन जाती। राजा दशरथ जी महाराज जब अपन दोनों लड़का के बात का सुनिस, दोनों पुत्र के बात सुनिस ना बड़ा घबरा गेगा। सुनी राजा यति प्रिय बानी
और हृदय कंपम कदूती कुमलान। चेहरा में जो कर निखार रहा है, हाँ ओकर चेहरा नान चुप हो गए राजा दशरथ के। ऐसे लगिस जानो मानो अपन शरीर से हाँ प्राण ला मांग लिस। राजा दशरथ जी महाराज कहे हाँ मैं हाथ जोड़ के विनती करत हूं राजा दशरथ, हाँ हे मुनिवर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाँ ते का मांग लिस। हाँ आज एक तो बुढ़ात काल में बोला हाँ ए लइका मन के सुख मिलिस, आज ते ओला मंगलिस। अरे चाहे ते धन दौलत हाँ हाथी घोड़ा सैनिक कुछ भी मांगना है तो मांग ले, लेकिन ए मोर बाल गोपाल मत मांग। नेत्र से झरझर झरझर आंसू बहने लगी। गुरु विश्वामित्र जी महाराज हाथ जोड़ के विनती करता हवे हाँ एला कथे मोह। हाँ गुरु विश्वामित्र जी महाराज कहे है राजा दशरथ हाँ एक कौन है एक से आप साक्षात नहीं हो जानत भी हो, लेकिन एला कहते पुत्र मोह। हाँ पुत्र मोह के कारण आप ऐसा वचन बोलता हो। हाँ ये तो परम पिता परमात्मा है हाँ जे लीला करे पर हाँ ये धरती में मनुष्य रूप धारण करके अवतरण हो। जय हो। राजा दशरथ नहीं मानत हवेगा हाँ पिता के वचन न सुनिस। हाँ भगवान राम भाई लखन लाल जी महाराज हाँ भरत लाल जी शत्रुघ्न जी हाँ चारों भाई से खड़े रहेगा। उस समय वो बालक अमन के उम्र हाँ मात्र 15 वर्ष के रही। भगवान राम कथे हाँ हे पिताश्री जब दो ज्ञानी बात करते रखे हाँ तो छोटे ला कोई बोले के अधिकार नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करके बोलता हूँ हाँ कि आज तक आपके दरबार में कोई भी याचक आए हैं हाँ खाली हाथ कभी नहीं गए। हे पिताश्री हाँ मोर आपसे विनती है हाँ मोला जाए की आज्ञा दे दे। जब भगवान राम के बाद हाँ राजा दशरथ जी महाराज हाँ सुनिस ना हाँ राजा दशरथ कहते बेटा हाँ अभी तक छोटे हवस बेटा हो। अरे बड़े बड़े राक्षस हवे मायावी राक्षस ऊपर मन से तोला लड़ना है कैसे लड़बे बेटा। अरे कोमल कोमल तुर हाथ हवे ऊपर मन से कैसे लड़बे। गुरु विश्वामित्र जी महाराज हाँ मोह के जो पट्टी बंधा रहे थे राजा दशरथ के ना हाँ ओला साफ करे के प्रयास करिस। जय हो। बहुत प्रकार से समझाइस हाँ तब ले दे करके मनीष का हाँ माता पिता ला प्रणाम करके गुरु विश्वामित्र जी के साथ में हाँ भगवान राम और भाई लखन लाल जी महाराज ला विदा करिस। जय हो। और विदा जब कृष्णा हाँ तो सुंदर सुंदर धनुष बाण लिए हुए हाँ भगवान राम हाँ और भाई लखन लाल जी महाराज और आगू आगू गुरुदेव जाता हवेगा। और का होती संगवारी एक भजन के पश्चात आप मन के समक्ष में रखने के प्रयास करो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान ना भूखा है ना दौलत दिया करो, दो फूल प्रभु के नाम पे अर्पण कर दिया करो। प्रेम से बोल कर सिया रामचंद्र की। परम पिता परमात्मा की कथा होती संगवारी। एक सिद्धि एक गांव के जम्मो
दाई दीदी मन से मोर निवेदन काची ते हया बे दीदी हरि बोल कहां इस सत्संग में ते हया बे भैया रामायण के सत्संग ते हया बे रामायण के सत्संग भैया रामायण के सत्संग हरि भजन नाम बसाले हो सागर ले पार लगा ले भजन नाम बसाले हो सागर ले पार लगा ले जीवन सफल हो जाएगा रामायण के सत्संग तैहया रामायण के सत्संग भैया रामायण के सत्संग भगवान के नाम ला अरे मन में बसा ले ये जिंदगी अभिन्नता है ये शरीर एक बार मिलते बार बार ये शरीर नहीं मिले महतारी हो लेकिन बेटी भगवान के नाम ला तन में बसा लो बसा ले राम नाम ला जिंदगी से मंगल पावे ना हरि नाम ला जीवन फला पावे ना अरे नहीं भजे प्रभु नाम ला जीवन फला पावे ना हरि भजन नाम बसा ले और सागर ले पार लगा ले हरि भजन नाम बसा ले और सागर ले पार लगा ले जीवन ला सफल बनाना है दैव रामायण के सत्संग अरे ऐसा सत्संग बार बार नहीं मिला है बोल श्री रामचंद्र की आपे रामायण के
भगवान राम और भाई लखनलाल जी महाराज सुंदर संगवारी गुरु विश्वामित्र जी के साथ में पाछू पाछू रेंगत हवेगा। आगू आगू गुरु विश्वामित्र जी महाराज, पीछे में भाई राम, ओकर पीछे में लखनलाल जी महाराज बने बन जाता हवे, जंगले जंगल जाता हवे संगवारी। और जब जंगले जंगल जाते ना तो का देखते, आगू में एक बड़े जान गुफा में मूला फाड़ के ताड़का नाम के राक्षसी देखत रहेगा। कबर बड़े दिन के भूखे रहा बिचारी। अचानक गुरु विश्वामित्र जी महाराज और छोटे छोटे बाल गोपाल देखी, मन में उत्साह होगेगा, आनंद हो गए। कौन? ताड़का नाम के राक्षसी। आगू में आके बीच रास्ता में खड़ा होगेगा और जैसे बीच रास्ता में आके खड़ा हो इसना क्या देखते संगवारी, गुरु विश्वामित्र जी महाराज डर के मारे पाछू डान चल दी। और जब पाछू डान की ना तो प्रभु राम आगू में आगेगा। आगू में इसना ताड़का कथे आज मस्त भोजन मिली मोला, कोमल कोमल शरीर वाले खबर। आजकल बाड़ी मन में खीरा फड़े हैं और लड़का मन का करते, केवरी केवरी देख करके खीरा कटी खाते। उसने ताड़का नाम के राक्षसी मन में विचार करते, कति आनंद आ जाही, आज मोला पेट भर भोजन मिली। ऐसे विचार करके मूल फार किया। भगवान राम देखी तो कथे, ए ताड़का सावधान, जय हो, ते काबर मोर रास्ता में आता हवस। अरे बिना कारण में कोई ला नहीं मारा, ते हमर रास्ता से हट जा, बोला तोर से कोई दुश्मनी नहीं है। तब ताड़का का कहते मालूम है, ते कहल आता और ते कौनस? तब भगवान राम कहे, मैं अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र, मैं राम था। जय हो। तब ताड़का का कहते मालूम है, तोला नहीं छोड़ो रामा पीना खाए, तोला छोड़ो रामा पीना खाए, तोला नहीं छोड़ो, पीना खाए तोला नहीं छोड़ो रामा, पीना खाए तोला नहीं छोड़ो, पीना खाए तोला नहीं छोड़ो रामा, पीना खाए तोला नहीं छोड़ो रामा, पीना खाए तोला नहीं छोड़ो, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान भैया बड़ा दयालु गा। ताड़कल कथे है माथा राम, अरे मोर रस्तम काबर तेड़ंगा डाला था बस। जबरदस्ती ते अपन काबर वध करवाना चाहता बस। ताड़का हट जा, नहीं मानिसगा। अच्छा, एक बाण जब हनिस ताड़िका, एक के बाण में जब भगवान राम के जब बाण चलिस ना, एक बाण में गिर गए भैया और मरी के जान। ताड़का के मुख से राम निकली। जय हो।
भगवान राम कथे हाँ जा तोरो कल्याण हो जाही तोरो उद्धार हो गए आगे बढ़ीगा हाँ और गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम में जब पहुंचिस ना हाँ तो सांझ हो गया है हाँ और जब शाम होइस हाँ तो गुरु विश्वामित्र जी महाराज अपन चेला चंगुरिया मल्ला बुला के कही थे हाँ बेटा हो ए भगवान राम आए हाँ ए भाई लखनलाल जी महाराज आए हाँ इकर सेवा सत्कार के लिए कुछ भोजन के व्यवस्था करो करो तब संगवारी हाँ सुंदर अरे भाई कागलो घर के बात हो हाँ अब जब घर में मेहमान आई तो व्यवस्था करबे आजकल की व्यवस्था तो कहाँ छोटे दादा आज तेरे नहीं आए तुरंत तैयार आड़ा उखड़ा कथे आजकल हाँ तो वहाँ कहाँ चली वो तो जंगल में गए जंगल में ऋषि मुनि साधु संतमन फल फूल के आहार भोजन करेगा हाँ ज्यादा हो गए तो दूबी के रस ला कुचर करके ओकर रस पान करे जय हो भगवान बर घलो फल फूल के व्यवस्था करी हाँ और भोजन करवाई सुंदर भोजन पाके हाँ परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज आनंदित हो इसका जय हो रात्रि में विश्राम करिस और विश्राम करे के बाद हाँ सुगर सुबह हुआ हाँ प्रातः काल कथे हाँ दिला चौथा पहर कथेगा हाँ और सही बात है संगवारी जीवन के भी चौथा प्रहर होते हाँ जिन आदमी प्रातः जिला हम ब्रह्म मुहूर्त कथन ना है ना हाँ बोला प्रातः काल सुबेरे कथन ना बोला ब्रह्म मुहूर्त कथन जय हो तो जिन आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठे हाँ आने ब्रह्म मुहूर्त ने सूर्योदय के पहली बोला ब्रह्म के समान मानी गई जय हो और ऊपर उठे से शरीर में हाँ बहुत प्रकार के रोग के निवारण हो जाती संगवारी जय हो लेकिन आजकल कहाँ करबे जब तक लड़का माला नहीं चिल्ला बिना हाँ अरे ऊपर बेटा अरे 8 बज गए रे हाँ और 8 बजे उठ के भी तपड़ा जल्दी उठा दी टोकरा हाँ अभी तो सुबह सोए के समय हो रही हाँ क्या करेंगे तो जिन आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठे ना वो अपन जीवन के बोला कहते चौथा पहाड़ तो जीवन के चौथा काल में गलुक वो जागृत अवस्था में रहते एक फायदा है भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठी स्नान ध्यान करी भगवान राम और भाई लखनलाल जी महाराज और पूरा ऋषि मुनि मन तब भगवान राम सब साधु संत मन कथे हे ऋषिवर आप मन से मोर निवेदन है कि आप मन अब यज्ञ हवन के तैयारी करो और प्रातः कहा मुनि सने रघुराई और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई निर्भय हो के कोई प्रकार से मन में डर मत रखो कापर तुहर मन की रक्षा करने वाला हमन हवन ए यज्ञ के रक्षा करने वाला हमन बैठे हवन बिना डर के यज्ञ करो तब भैया सब ऋषि मुनि साधु संत मन सुंदर यज्ञ आहुति दी हाँ यज्ञ करेंगा और जैसे होम धूप के जब धुआं हाँ आकाश में उड़ीस हाँ तो मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस के हाँ नाक में जब उकर सुगंध गिस ओहो चंदन कुमकुम के सुगंध गिस हाँ तो तुरंत फरसा धर के दौलत आगे जाओ हाँ ऋषि मुनि और साधु संत जंगल में सुंदर हुमन करे और मारीच और सुबाहु ताड़िका मुनि के जगला भंग करे हाँ तो जैसे ओकर सुगंध जब चलिस ना हाँ तो तुरंत फरसा डर के भैया जान डरिस त दौड़त हाँ और बड़ा जोर से हाँ गर्जना करत हवे कौन मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस भगवान राम कथे ए मारीच अरे ये सुबाहु सावधान हो जाओ
अरे अगर तुम्हार मरना लिखे हुई ना तो ये यज्ञ के कार्यक्रम ना तुम विध्वंस करो। ये परम पिता परमात्मा के यज्ञ आए और भगवान के नाम में यज्ञ ला जो विध्वंस करी तपस्या ला कोई विध्वंस करी ना ओकर नाश हो जाए। एक बार की बात आए भगवान भोलेनाथ जी महाराज आंखी मूंद के भगवान के नाम ला जपत रही अवला जगह पर कौन है कामदेव महाराज। अगले बता राम नाम में ते विघ्न बाधा डालवे तो जल के मरवे। देखकर सिद्धि भैया राम के नाम में बिल्कुल विघ्न बाधा नहीं डालना चाहिए। आज मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस राम लख थे। अरे बालक आज तुम मोर से कहां युद्ध कर सकूं? ये यज्ञ के रक्षा करना छोड़ दो नहीं तो आज तुअर मन के प्राण ले लूं। परम पिता परमात्मा कहते अरे यहां से आप लोग चले जाओ नहीं तो आपके प्राण हरे जाएंगे। सुगर भैया युद्ध हुई और एक बाण जब हनी से ताड़िका देश बोला सुरपुरवास और लक्ष्मण भैया सुबाहु के सहित और क्षण भर में वो कर दिसना खाली पिला मारी चला मारी और सो जो जल्ला फेंकिसगा और 15 दिन जंगल में रह के मुनि के कारज देखिसगा। हरि बोल। काम सिधारा है मुनियों का और राम लखन दोनों भाई। आकाश से फूल वर्षा हुई और करे सब बढ़ाई। काकर बढ़ाई? भगवान के बढ़ाई, प्रभु राम के बढ़ाई। सब कोई जय जयकार करी इसका। और दोनों राक्षस के वध करने के बाद परम पिता परमात्मा गुरु विश्वामित्र जी महाराज का जाकर के कथे हे गुरुदेव 15 दिन हो गए हम अल्लाह आप मन के साथ में रहत अरे कति कांडा कुशल खावे जी हमल अपन दायित्व तक याद आते खबर। अरे राज दरबार के रहने वाला एक से एक मेवा मिष्ठान खाने वाला अब 15 दिन ऋषि मुनि के सपेटा में पड़ गए। तब गुरु विश्वामित्र जी महाराज ने कथे हम अल्लाह हमार माता पिता के याद आते हम अल्लाह जिसे ला रहे उसने हम अल्लाह पहुंचाए चल। तब गुरु विश्वामित्र जी महाराज कहे हे मर्यादा हे राम हे लखनलाल जी महाराज अभी अभी मोला जानकारी प्राप्त हुई कि जनकपुरी में जनक दुलारी राजनंदिनी राजा जनक के सुपुत्री सीता के स्वयंवर के कार्यक्रम हवे धनुष यज्ञ के कार्यक्रम रखे गए हवे जिनमें इस संसार के पूरा योद्धा मन आमंत्रित करे गए हवे। जैन भी योद्धा वहां जाकर के भगवान शंकर के जो धनुष तोड़ दी ना ओकरे संग माता सीता के जनक नंदिनी के सुंदर विवाह के कार्यक्रम संपन्न हुई। तो मोर विनती हवे प्रभु कि आप मन मोर संग कहां जनकपुरी चलते ऐसा खबर लगा सुनिस भंगवारी कौन परम पिता परमात्मा भाई लखनलाल कथे भैया आपसे विनती हवे मोरो इच्छा जागृत होते
कि हम जाते कहा जनकपुरी में। और ये धनुष यज्ञ के कार्यक्रम ना हम देखते। ऐसे विचार बने गया और विचार बने के बाद में शुक्र जनकपुरी जाए बर निकल के संगवारी रास्ता में जाता हवे कहा अब जंगल के रहोया कौन मन ऋषि मुनि साधु संत मन और जंगले जंगल जात हवे ये जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी जावी रामा 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 रामचंद्र की संगवारी भगवान राम जंगले जंगल जाता हवेगा जंगल के पाना पतुआ मन भगवान राम के चरण ला देखिस सुंदर गदिया बरोबर ऐसे बीच के संगवारी ताकि हमार प्रभु ला कोई प्रकार से होकर चरण में काटा मत गड़े पत्थरा मन हट गए हमार प्रभु के पांव ला मत हफ्ते हफ्ते गए अतिक मयागा जंगल के पूरा वन्य जीव जंतु मन भगवान के आगमन ला देख करके कलरव करन लगी गीत करन लगी संगीत करन लगी बड़ा आनंद मगन हो गए जय हो जात जात रास्ता में भगवान राम एक ठन झोपड़ी देखते एक कुटिया देखते भगवान राम के मन में एक उत्सुकता उत्पन्न होती जिन प्रकार से लड़का मन कोई नया चीज का देखते ना
तो बिल्कुल अपन माता पिता ला जरूर पूछी कि बाबू हाँ एक का चीज अच्छा तो जब तक लड़का के उत्सुकता गला शांत नहीं करबे ना हाँ तब तक लड़का तो पूछते रहे। जय हो भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी महाराज ने कथे हे गुरुदेव एक बिहार जंगल में हाँ एक आश्रम का करे हाँ वो आश्रम में हुई कुटिया में हाँ कोई प्रकार के कोई जीव जंतु का रूप में दिखत हवे दिखाते पूरा उजड़े के समान दिखत हवे। हाँ भगवान राम के उत्सुकता ला देख करके हाँ गुरु विश्वामित्र जी महाराज कथे क्या कहते बेटा हाँ ये ऋषि गौतम के आश्रम आए। हाँ ऋषि गौतम के आश्रम हाँ तो यहाँ तो गौतम ऋषि दिखत नहीं है। हाँ कहे हाँ एक बड़ा अनहोनी घटना है कहे। हाँ तब पूरा कथा ला बताए के पहले हाँ भगवान राम कथे ओकर निगाह एक ठो ऊपर के पत्थरा में हाँ कुटिया के आगू में एक ठो पत्थरा रहा। हाँ भगवान राम कहे हे गुरुदेव हाँ ये आगू में कुटिया के आगू में एक पत्थरा का चीज थी। हाँ ये पत्थरा कैसे बैठे हवे बैठे हवे मारे हवे। हाँ भगवान राम कहे हाँ बोला बता गुरुदेव। हाँ तब गुरु विश्वामित्र जी महाराज कहे हाँ एक गौतम नारी अहिल्या आए गौतम के पत्नी अहिल्या आए। क्या है भगवान राम कहे हाँ हे गुरुदेव हाँ गौतम नारी अहिल्या आए तो ये पत्थरा कैसे बनी बनी गुरु विश्वामित्र जी महाराज हाँ भगवान के उत्सुकता ला देख करके कथे हाँ बेटा एक समय के बाद आए हाँ अहिल्या ब्रह्मा के बेटी है। हाँ और इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री रही। हाँ सबसे सुंदर बचपन से सुंदर रही। हाँ ब्रह्मा के बेटी अहिल्या जब छोट को रही ना नान को रही हाँ जैसे जैसे दिन बारिश वैसे वैसे बारिश बढ़ी और कर सुंदरता बारिश। जय हो कहे तब से हाँ राजा मन के देवता मन के राजा हाँ इंद्र हाँ ओकर से माया करे करे प्रेम करे अहिल्या सन। ओहो पूरा कथा बताता हमें हाँ और गुरु विश्वामित्र जी महाराज जय हो बड़ माया करे। हाँ जब अहिल्या सज्ञान हो गए हाँ 18 वर्ष के होइस ना हाँ तो इंद्र देवता होकर सन बिहाव करना चाहते हैं। अच्छा ब्रह्मा जी विचार करिस हाँ कि अगर और उस समय माता अहिल्या जो है ना हाँ सब वेद के ज्ञान हुई 16 हाँ तो ये वेद के ज्ञाता ला अगर मैं इंद्र के साथ में विवाह कर देता हूँ कर देतो तेकर भोग विनाश के सिवाय हाँ एकर दुरुपयोग हुई। जय हो ब्रह्मा जी मन में विचार करिस हाँ कि ये मोर सुंदर हाँ पुत्री के जो विवाह है ना हाँ सबसे ज्ञानी हाँ व्यक्ति से करूं। हाँ ऐसे मन में विचार करी हरी बोल और विचार करने के बाद हाँ देखिस के पृथ्वी में सबसे बुद्धिमान सबसे ज्ञानी हाँ कौन है तो उस समय सबसे ज्ञानी व्यक्ति हाँ सबसे ज्ञानी ऋषि में हाँ महर्षि गौतम ऋषि। हरी बोल गौतम ऋषि के साथ में हाँ माता
अहिल्या के ब्याह हो इसका हाँ। और सुंदर सुखमय जीवन व्यतीत करते लेकिन का करबे हाँ जब गौतम ऋषि के साथ विवाह हो इसना हाँ तो कर मन में काकर मन में इंद्र के मन में कपट की भावना हाँ जागृत हो गई। हाँ सुंदर मस्त जीवन व्यतीत करत रहा है कौन माता अहिल्या हाँ और महर्षि गौतम हाँ उकर जब पारिवारिक हाँ। जिंदगी ला देखिस ना हाँ तो मन में विचार करते कौन और सही बात है भैया हाँ जब बेटी ससुराल जाते थे और एकदम सुंदरता में निखार आ जाते आज थे आते ना भाई हल्दी पानी चढ़ते तो देखबे कि जेन बेटी में सुंदरता नहीं रहे ना हाँ। ओकरों में सुंदरता आ जातेगा आज थे तो माता अहिल्या के सुंदरता ला देख करके हाँ कौन इंद्र देवता के मन में काम वासना जागृत हुई। तो चंद्रमा ला बुलाइस हाँ बोला चंद्रमा ला ए चंद्रमा हाँ। इधर आओ तो भैया वो तो देवता मन के राजा इंद्र हाँ कैसे नहीं आई आए का बात है इंद्र देवता हाँ। का बात है तब कहे देखे गौतम के नारी अहिल्या हाँ कतिक सुंदर है उकर सुंदरता के ऊपर मोहित हो गई तोला मोर एक काम करना पड़ी कहे हाँ का काम कि रात्रि के 12 बजे तोला कुकरा बन के बासना पड़ी पढ़े और वो समय कहा घड़ी बड़ी का हाँ घड़ी नहीं रहा संगवारी कुकरा बासे 4 बजी हाँ तो सब गांव के कहा चाहे ऋषि मुनि साधु संत मन कहा सकेगा हाँ कि चल मुद रहा होंगे ओके हमला काम पर उठना चाहिए जय हो तो ऋषि मुनि मन हाँ कुकरा बाजती होए हाँ और तुरंत उठ करके स्नान करे बर जाए हरि बोल। और वो दिन के घटना भैया रात्रि 12 बजे हाँ कौन चंद्र देवता हाँ कुकरा बन के बाज के जय हो पति पत्नी के नींद जागृत हो गएगा काकर गौतम ऋषि और माता अहिल्या माता अहिल्या कहते हाँ हे पति देवता हाँ आज तो रात्रि मोल समझे नहीं है अच्छा बड़ जल्दी हाँ बिहनिया हो गई ओके गुरु विश्वामित्र गुरु गौतम ऋषि कहते हाँ ये तो होने ही हाँ हो सकते हमारे नींद पर गिरी सोई हाँ। अचानक नींद जागृत हुई जागृत हो गए चल मोला स्नान करे ला माँ गंगा में जाना है जय हो अपन कमंडल वमंडल पकड़ीस हाँ और चले के भैया स्नान करेला जय हो और जैसे स्नान करे बरगिस ना हाँ का देखतेगा हाँ माँ गंगा प्रकट होगेगा हाँ। और प्रकट होके कथे हाँ बेटा गौतम हाँ आज रात्रि के 12 बजे स्नान करे लागे वापस जा बेटा गौतम हाँ तो घर में हाँ अनहोनी होने वाला है वाला है और जैसे गौतम ऋषि नहाए बरगिस हाँ एक तरफ गौतम के वेश बना के कौन इंद्र देवता हाँ ओकर आश्रम में चले गएगा चले गए ओकरे रूप ला धारण करके हाँ और जब रूप धारण करके गीस हाँ बिचारी अहिल्या समझ नहीं पाई हाँ ये तो मोर पति देव होता है कहे हे पति देव हाँ ये तो अभी नहाए पर गए रेस ना हाँ और कैसे थे वापस आगे हाँ तो गौतम के वेश में जो इंद्र थे ना हाँ वो कहते हाँ हे देवी मैं तोर जब यहाँ से निकले ना तोर चेहरा देख के मोला तोर गरम मैया आगे कहे प्रेम में आगे मोर मन में काम वासना जागृत हो गई जय हो प्रेम में विवाद कर इसका हाँ इस समय की घटना संगवारी हाँ समझ नहीं पाई कौन
माता अहिल्या जब वापस आई, कौन? गौतम ऋषि। तो क्या देखती भैया? प्रेम में लिप्त रहा है इंद्र देवता जो गौतम ऋषि के वेश में। और माता अहिल्या के स्थिति न देख करके तुरंत गौतम ऋषि क्रोधित हो गए। तब गौतम कहे, हरे कपटी, ते कौन जिन आज मोर वेश में मोर घर में आकर के पूरा विध्वंस कर दे परिवार ला। तब वो इंद्र देव अपन वेश में आईगा। तो इंद्र देवता ला श्राप दिस कि जैन काम वासना के खातिर ते आज मोर परिवार ला तहस नहस कर दे। जा बोले उस काबिल ते नहीं रहा। एक तरफ ऋषि गौतम क्रोध में आकर के जल से, कमंडल से जल निकाल करके दिया। माता अहिल्या ला कहते, अरे कुलंकनी, आज एक पति के रहते हुए पर पुरुष के साथ में गमन करे, सहवास करे, क्या बोले आज से पत्थर बन जा, या के हो जा। एक घटना ला भैया कहे, वही समय से पत्थर बन गए। कौन? माता अहिल्या। त्रेता युग में जब भगवान राम यही तरफ से जब गुजरी ना, ओकरे चरण कमल के रज से तुर उद्धार हुई के तब तक के भुगतत रहा। तब से भैया पत्थर के रूप में माता अहिल्या जो है ना, राम राम ला बुलात रही का, जय हो, राम राम पुकारत रही। गुरु विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम ला कथेगा, हे राम, आज एक उद्धार के दिन आगे राम तोर चरण कमल के धूल से, तोर चरण के कमल से ए अहिल्या के उद्धार कर दे। तब संगवारी भगवान राम अपन चरण को पत्थर में छुएगा। वही में माता अहिल्या पत्थरा से नारी बन गई। संगवारी बोले भगवान रामचंद्र की जय, बोले अहिल्या माता की।